हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट का हम पढ़ रहे हैं, तो एशिया का हमने कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम यूरोप का करेंगे और बाकी के जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं सबका करेंगे। ठीक है, तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी टाइम से मैं बताना भूल जा रही हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, प्लेलिस्ट का गिवन होता है और इंस्टाग्राम का भी होता है नोट्स के लिए, तो आप एक बार चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को हमें किस तरह से पढ़ना है। यूजुअली जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिलेगी ज़्यादातर कहाँ पे, 40 to 60 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में। ठीक है, यूजुअली इन्हीं के बीच में हमें मिलती है हायर पॉपुलेशन। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का इसका कितना है, 9.77%। ये 2021 और 22 के अकॉर्डिंग है। ओके, और जो एशिया का था वो पहले का था। ठीक है, तो आप एक बार गूगल से सर्च करके देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारा यूरोप है उसका कितना पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, अगर हम देखें तो। ठीक है, देयर इज़ अ सॉलिड एरिया ऑफ 23% ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन। देखो, एक ना एरिया है जहाँ पे यूरोप की 23% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अब उस एरिया में 23% पॉपुलेशन एक्यूमुलेट क्यों है, उतनी सारी पॉपुलेशन क्यों गैदर्ड है, तो बिकॉज वहाँ पे जो लैंड है उसका इंटेंसिव यूज होता है, जो मिक्स्ड फार्मिंग है उसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा जो साइंटिफिक मेथड्स हैं जो फार्मिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनकी वजह से फार्मिंग अच्छी होती है, तो वो साइंटिफिक मेथड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बार्ली एंड वेजिटेबल्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़। ये जो हमारे एग्रीकल्चर है, ये जो कल्टीवेशन है व्हीट का, बार्ली का और वेजिटेबल्स का, वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और अगर अच्छा एरिया है, अगर एग्रीकल्चरल एरिया है, तो वहाँ पे एकदम बेसिक सी बात है कि लोग इकट्ठे होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये रीज़न है कि जो भी जगह है जहाँ पे 23% पॉपुलेशन रहती है, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे उतना पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तो गई ये 23% अगर एक जगह पे रह रही है तो मतलब है कि हाँ ज़्यादा ही पॉपुलेशन है जो एक जगह पे रह रही है। ठीक है, उसके अलावा यूरोप में और पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, कहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है यूरोप में, तो वो है इंडस्ट्रियल एरियाज़। ठीक है, जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो एरिया पॉपुलेटेड है। कहाँ की बात हो रही है, यूरोप में हो रही है। यूरोप की हो रही है, उसका जो एग्रीकल्चरल एरिया था वो तो हमने देख लिया। ठीक है, वहाँ पे 23% पॉपुलेशन एक्यूमुलेट है। और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट रूट्स होते हैं उनकी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट रूट्स नहीं रहेंगे तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट रूट्स भी अच्छे हो गए। जो इंडस्ट्रियल फ्यूल्स हैं उनका भी अबंडेंस है। ठीक है, वो भी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। जो मिनरल्स हैं वो भी हैं, अबंडेंस ऑफ मिनरल्स है। ठीक है, उसके अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी फेवरेबल है। ठीक है, तो ये हो गए इंडस्ट्रियल एरियाज़ और उनके रीज़न कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर एक्यूमुलेट क्यों हैं। ठीक है, तो ये रीज़न क्लियर हो गया एग्रीकल्चर का भी और इंडस्ट्रियल एरिया का भी। ठीक है, अब देखो जो 50 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है, ठीक है, ये पेन लिया हुआ मैंने क्योंकि मेरी पेंसिल पता नहीं किधर है, तो 50 डिग्री नॉर्थ, देखो हमने ऊपर में देखा था कि 40 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के बीच में पॉपुलेशन यूजुअली रहती है। तो 40 और 60 के बीच में 50 आएगा। ठीक है, तो अब देखो माना गया है जो 50 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन। मतलब सबसे ज़्यादा जो यूरोप की पॉपुलेशन है वो आपको 50 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में देखने को मिलेगी। क्लियर है। अब जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली नाम लिखने को आ जाता है, अगर आपके बुक में होगा ये टॉपिक तो नाम लिखने के लिए कहीं ना कहीं आता ही है कि कंट्रीज़ कौन कौन से हैं यूरोप के जहाँ पे जो कि डेंसली पॉपुलेटेड हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हमारा है नॉर्थ ईस्ट जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, मोनाको और रशिया। ठीक है, ये क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है, कहाँ के, हमारे यूरोप के। क्लियर हो गया सबका। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे होगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में हमारा क्या है, 60% पॉपुलेशन जो रहती है वो कहाँ रहती है, अटलांटिक कोस्ट पे, क्योंकि अटलांटिक जो हमारा ओशन है उसके बगल में ही है नॉर्थ अमेरिका, तो अटलांटिक कोस्ट पे ज़्यादातर लोग रहते हैं। ज़्यादातर आप देख सकते हो कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कंट्री की बात कर ले तो कौन से कंट्रीज़ है वहाँ के जो मोस्ट पॉपुलस हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो द यूएस इज़ बाई फार द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, यूएस, ओके, यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ अमेरिका का। उसके अलावा उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हमारा मोस्ट पॉपुलस मैक्सिको होगा, उसके बाद कनाडा होगा। ठीक है, याद कर लेना है कौन कौन से कंट्रीज़ हैं यहाँ के पॉपुलस कंट्रीज़। क्लियर हो गया सबका। उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूएस है, ठीक है, वहाँ की कंट्री जो यूएस है उसकी जो 85% पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, वो रहती है 100 डिग्री ईस्ट लैटीट्यूड में। ठीक है,
100 डिग्री ईस्ट लैटीट्यूड में वो रहती है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों गैदर्ड हो रही है? तो बिकॉज ड्यू टू द कॉन्स्टेंट ऑफ एप्लेसियंस द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन टू द वेस्ट कुड नॉट बी अलोन, ठीक है, सॉरी कुड नॉट बी डन। ये जो अपलाशियन माउंटेन है, ठीक है, उसकी बाधा की वजह से वो क्योंकि खड़ा है तो माइग्रेशन उधर से हो नहीं पाता है पीपल का वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन वहीं पे रह जा रही है। ओके, ये हो गया एक रीज़न। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे है, वहाँ पे जो मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है, उसको देख करके जो पॉपुलेशन है दूसरे कंट्रीज़ की वो भी इस कंट्री में आती है, ठीक है। मतलब दूसरे जगहों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ की डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, और यहाँ पे जो भी मिनरल्स हैं उनको देख करके, ठीक है। किसी भी कंट्री में लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमें कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको देख करके लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव होती हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है। आगे क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक फिशेज, टिम्बर, coal fields and fertile lands are all the same as in Europe, so the European population could use them। अब देखो है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वहाँ की, वो सारी क्या है, सेम है। जैसे यूरोप में है बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ें अगर सेम है तो यूरोपियन पॉपुलेशन वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी, वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको भी वो यूज़ करेंगे। तो ये एक रीज़न भी है कि यूरोपियन पॉपुलेशन ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। कंट्रीज़ जो हमने ऊपर पढ़ा था, द US, मैक्सिको और कनाडा, जो कि काफ़ी पॉपुलस है कौन से कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका। ओके, आगे हमारा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मोर देन हाफ ऑफ द साउथ अमेरिकाज पॉपुलेशन लिव्स इन ब्राज़ील अलोन। याद कर रहे हैं, ब्राज़ील में आधे से ज़्यादा रहती है। वहाँ पे कहाँ थी? वहाँ पे थी मतलब नॉर्थ अमेरिका में, शायद यूएस नहीं, अटलांटिक कोस्ट में रह रही थी, ठीक है, 60% पॉपुलेशन। और यहाँ क्या है, ब्राज़ील में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो कौन से एरियाज़ हैं? जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। हर जगह हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रीज, दो ही चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, जो फैक्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर वो अवेलेबल है तो वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है इस कॉन्टिनेंट में भी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पॉपुलेशन है वो हायर पार्ट्स में भी पाई जाती है। साउथ अमेरिका के हायर पार्ट्स, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ऊंचे माउंटेन का जो शिखर होता है वहाँ पे पाई जाती है, ऐसा नहीं है। बस जो एकदम नॉर्मल प्लेन होता है उससे थोड़ा हायर पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, मोर हेल्दी होता है, मतलब कि नीचे से थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है, देन द लोअर रीजन्स एंड वेयर कॉपर, सिल्वर, साल्ट एट्सेट्रा आर फाउंड। और उन जगहों पे भी पॉपुलेशन डेंस होता है जहाँ पे कॉपर, सिल्वर, साल्ट एट्सेट्रा पाए जाते हैं। मतलब कि बेसिकली बात हो रही है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पे मिनरल्स पाए जाएंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन हाई होगी, ठीक है। आगे हमारे पास है एरियाज विद हाई पॉपुलेशन। अब देख लेते हैं कि कौन से एरिया में हाई पॉपुलेशन है, कहाँ पे मॉडरेट है, कहाँ पे लो है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, द बेसिन ऑफ ला प्लाटा, सेंट्रल चिले एंड कैरिबियन कोस्ट एंड द ओरिंको रिवर डेल्टा, ठीक है। ये है ऐसे एरियाज जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके अलावा है एरियाज विथ मॉडरेट पॉपुलेशन। मॉडरेट मतलब मध्यम पॉपुलेशन कहाँ पे है, न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कोलंबिया, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेनेजुएला, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ पेरू, इक्वाडोर, सेंट्रल पार्ट ऑफ बोलिविया एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। ये मॉडरेट पॉपुलेशन वाले जगह हैं। उसके अलावा जो एरियाज़ विथ लो पॉपुलेशन है, सिंपल सी बात है कि लो पॉपुलेशन कहाँ पे होगा, वैसे जगहों पे जो कि डेजर्ट एरिया होंगे, माउंटेनस एरियाज़ होंगे, ठीक है। उन एरियाज़ में ऐसा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे है माउंटेनस एरियाज़, डेजर्ट्स एंड अनडेवलप्ड एरियाज़, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा ड्राई डेज ऑफ पैटागोनिया, द डेजर्ट ऑफ अटाकामा एंड द एंडीज माउंटेन्स, हाई समिट्स ऑफ बोलिविया, ठीक है। समझ में आ गया सबका। पैटागोनिया का जो डेजर्ट है उसमें पॉपुलेशन उतना नहीं है, मतलब बहुत कम है। अटाकामा का जो डेजर्ट है वहाँ पे भी कम है, जो एंडीज माउंटेन है वहाँ पे भी बहुत कम है, और जो बोलिविया का जो मतलब ऊपर का जो शिखर है, मतलब कि उसकी ऊंचाइयों पर भी बहुत कम है, ठीक है। आगे हमें पढ़ना है क्या, आगे हमें पढ़ना है अफ्रीका का, ठीक है। अभी हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। हाईएस्ट पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन द नील वैली एंड the Mediterranean coast, the plateaus of Kenya and Abyssinia, Western Sudan and Guinea coast, ठीक है। समझ में आ गया कहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलता है हमें, जो नील वैली है, यहीं से याद कर लो आप कि हाईएस्ट पॉपुलेशन हमें कहाँ मिलेगा। नील वैली, मेडिटेरेनियन कोस्ट और प्लेट्यू ऑफ केन्या, एबिसिनिया, वेस्टर्न सूडान एंड ग्विनी कोस्ट, ठीक है।
यहाँ पे हाई पॉपुलेशन मिलेगा। आप देख लेते हैं हम डेल्टा ऑफ नील रिवर में जो है यहाँ की जो डेल्टा है, ठीक है, उसके आसपास लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों गैदर हो रहे हैं, क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे? क्योंकि जो नील रिवर है, जब बाढ़ आता है उसमें फ्लड आते हैं, फ्लड्स, तो जो सॉइल्स होते हैं वो अपने साथ लेकर के आते हैं। कहीं भी नदी मतलब जब ज़्यादा पानी होता है तो अपने साथ साथ क्या होता है, सॉइल लेकर के आती है, जो कि काफ़ी फर्टाइल होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो गंगा है, गंगा रिवर, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्र, हमें पता है कि उसके जो आसपास के एरियाज़ हैं, जो प्लेन्स हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादातर रहते हैं हमारी कंट्री में। वैसे ही नील रिवर के आसपास में लोग ज़्यादातर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की फैसिलिटी है। क्लियर हो गया? There is a irrigation system through canals with the help of which up to 3 क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड इन अ ईयर। उसके अलावा एक रीज़न और है कि जो इरिगेशन है वो पूरे साल अवेलेबल है, जिसकी वजह से एक साल में लोग 3 क्रॉप उगा लेते हैं। ठीक है, तो अब 3 क्रॉप उगाएंगे तो इससे ज़्यादा उनको क्या फ़ायदा चाहिए? उसको वो मतलब बेचेंगे या फिर सेल करेंगे तो जो भी है उनको मतलब फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो 3 क्रॉप्स उगा सकते हैं इरिगेशन की हेल्प से। ओके, तो इसलिए भी है। उसके अलावा कॉटन, शुगर केन एंड टोबैको विच रिक्वायर मोर लेबर। देखो, कॉटन, शुगर केन एंड टोबैको, ये 3 क्रॉप जो उगाए जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मतलब मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग वहाँ पे जाएंगे मज़दूरी करने के लिए, तो पॉपुलेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे उस एरिया में। अब है एरिया विथ हाई पॉपुलेशन, मॉडरेट पॉपुलेशन और लो पॉपुलेशन। नील वैली हाई पॉपुलेशन में आ गया, द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, द कोस्टल प्लेन, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब देखो यहाँ पे जो ये रीजन है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, वहाँ पे 200 पर्सन्स रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, जहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन है वो कौन सा एरिया है? तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अल्जीरिया, घाना, नाइजीरिया एंड मडागास्कर। ठीक है, ये रीजन है मॉडरेट पॉपुलेशन वाले। एरिया विद लो पॉपुलेशन, सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट, क्योंकि ये डेजर्ट है तो बेसिकली क्या होगा? लो पॉपुलेशन ही होगा। उसके अलावा कालाहारी डेजर्ट एंड अबिजियन प्लेट्यू, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो 5 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। क्लियर हो गया सबका? ये हमारा था अफ्रीका का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, यहाँ पे 5 एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन पाई जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उतनी पॉपुलेशन है नहीं, तो क्या है, 5 एरियाज़ हैं जहाँ पे कि पॉपुलेशन बेसिकली पाई जाती है। तो द वेस्टर्न स्लोप्स बिहाइंड सिडनी, सिडनी के पीछे जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा विक्टोरिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट, वहाँ पे पॉपुलेशन पाया जाता है। क्वींसलैंड का साउथ ईस्टर्न पार्ट, उसके बाद सदर्न ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पार्ट, एंड उसके अलावा स्वानलैंड का साउथ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये हमारे हैं बेसिकली नाम उन जगहों के, ठीक है, जिसके साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का यही है 5 मेजर एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन आपको मिलेगा देखने को। अब हाई पॉपुलेशन जहाँ पे मिलेगा उसका नाम देख लो, सिडनी, मेलबोर्न, मैरे, डार्लिंग बेसिन एंड स्वान कोस्टल प्लेन, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन मिलेगा। मॉडरेट पॉपुलेशन कहाँ पे? ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्दर्न कोस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है कि वहाँ पे कौन से जगह पे आपको पॉपुलेशन हाई मिलेगा, कहाँ पे मॉडरेट और कहाँ पे लो। और लो के लिए देखो, डेजर्ट वगैरह तो हमें पता है कि डेजर्ट प्लेसेस जो होते हैं जहाँ पे बारिश वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो एक्चुअल में अगर हमें नहीं मिले तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा? कम होगा। एग्जांपल में है गिब्सन डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टिनेंट वाला पूरा का पूरा, जो कि कंप्लीट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड देन पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एंड उसके बाद होगा शायद हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं जो कि हमें कवर करने हैं इस चैप्टर के। अगर अच्छी रहेगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।